जय माता की जय माता रा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं बहुत से जने जो हैं क्या करते हैं, यूट्यूब से मंत्र लिया और वो मंत्र कहते हैं जपना चालू कर देते हैं। यक्षिणी का मंत्र ले लिया, किसी ने कर्णपिशाचिनी का मंत्र ले लिया, किसी ने भैरव का मंत्र ले लिया, काली का मंत्र ले लिया। यूट्यूब से आपने मंत्र उठाया, मंत्र करना चालू कर देता। मुझे एक बात बताओ कि उस मंत्र से अगर मान लो कहते हैं अब काली का मंत्र ही लेके चलो, काली के साथ साथ हजारों तरीके के कहते हैं यक्ष चलते हैं, यक्षिणी चलते हैं, भूत चलते हैं, प्रेत चलते हैं, ठीक है, जिन चलते हैं, जिन्नात चलते हैं, महादेवी है वो, ठीक है, उनके साथ पता नहीं कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप काली का मंत्र कर रहे हो, उस शक्ति से अगर मान लो आपको कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, या मान लो कोई कहते हैं नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति आपके घर में आ गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे मुझे एक बात बताओ, ठीक है। क्योंकि कोई भी मंत्र जब आप जप करते हैं तो उस वो मंत्र जो है गुरु के साहित्य में रह के जब आप करते हैं तो उससे होने वाली हानि, ठीक है, उसके बारे में गुरु को से आप बता सकते हैं जी गुरु जी हमारे साथ ये हमारे को अनुभव हो रहे हैं या हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप उनसे बारे में डिस्कस कर सकते हैं गुरु के बारे में, है ना, गुरु से आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट आप यूट्यूब से नंबर उठा के जब आप जाप करते हैं तब, है ना, तो उससे होने वाली कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा शक्ति अगर कोई आपके घर में एंट्रेंस कर जाती है, कोई आपके बॉडी के अंदर एंट्रेंस कर जाती है, तब आप क्या करोगे बेटा जी मुझे एक बात बताओ। यूट्यूब केवल और केवल ज्ञान का मध्य ज्ञान है, ज्ञान का कहते हैं आप ज्ञान ले सकते हैं यूट्यूब से। मैं ये नहीं कहता हूँ यूट्यूब से गलत है, यूट्यूब से आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन यूट्यूब को कहते हैं गुरु नहीं है। आप यूट्यूब को गुरु नहीं बना सकते। गुरु के लिए आपको संसारिक गुरु ही आपको बनाना पड़ेगा, शक्ति गुरु आपको बनाना पड़ेगा जो शक्ति का मार्गदर्शन कर सके। अगर आप तंत्र सीखना चाहते हो, अगर आप शक्ति मार्ग में आना चाहते हो, अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कभी भी कहते हैं आपको कोई मंत्र ऐसे नहीं जपना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र को जब आप जपते हो, जब वो उस मंत्र से क्या कहते हैं एनर्जी, जब ऊर्जा शक्ति जब आपकी ओर आती है तो उस ऊर्जा शक्ति से बहुत सी नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति भी आपके पास आती है, ठीक है। जब गुरु कोई मंत्र देता है तो उससे पहले वो मंत्र का श्राप मुक्त पाप मुक्त करने के बाद उसका कहते हैं पूरा विधान पूर्वक कहते हैं पूजन करने के बाद, जो भी कहते हैं जिस देवता का वो मंत्र दे रहा है उस देवता का पूरा कहते हैं आदर सम्मान करने के बाद वो मंत्र आपको दिया जाता है। अब लगा लो श्राप मुक्त पाप मुक्त क्या होता है, अब कोई हमसे पूछेगा भाई श्राप मुक्त ये होता है शिव जी द्वारा जो है ना कहते हैं इस मंत्र को कीलित किया गया। ये सारे के सारे मंत्र जब कहते हैं गुरु कोई देता है ना, तो वो मंत्र देता है जो मंत्र उसने अपने जीवन के अंदर कहते हैं उनको जप किया हुआ है, जो पहले से उन्होंने जप करने के बाद उनको अनकीलित कर दिया है, ठीक है। जब वो अनकीलित मंत्रों को आपको देता है ना, तो आप उस मंत्रों को जब आप करोगे तो कुछ ही समय में शक्ति एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब पाप मुक्त क्या होता है, उस मंत्रों से हमसे भूल चूक हो गई है, जप करने में कोई शब्दों की से कोई गलती हो जाए, कुछ कहते हैं हमसे भोग प्रसाद में यद्यपि कोई गलती हो जाए, तो वो देवी रुष्ट ना हो। उस मंत्रों की कहते हैं हमें पाप का भागीदारी ना बनना पड़े। कोई मंत्र बोलते समय हमसे कोई शब्दों में कोई चूक ना हो जाए, ठीक है। कभी कभी कहते हैं मंत्र बोलते उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। इसके लिए गुरु जो उसको श्राप मुक्त पाप मुक्त करके वो मंत्र आपको सौंपता है। ऐसे ही कोई भी मंत्र आप कहते हैं यूट्यूब से उठा के कर लोगे तो हो सकता है उसके दुष्ट परिणाम आपको ही भुगतने पड़े। क्योंकि फिलहाल में हमारे पास ऐसा कहता भी कि फिलहाल का केस था जिसके अंदर यूट्यूब से उसने कहते हैं मंत्र उठा के कहते किया हुआ था, और उसके साथ हुआ क्या था, उसके ऊपर जो है ना शक्ति को बुलक शक्तियाँ तो आई नहीं, भूत प्रेत और उसके ऊपर आके चढ़ गए। और जब हमने उसके बारे में कहते उसका इलाज किया, जब हमने उसके बारे में देखा तो पता चला कि ऑटोमेटिकली कहते हैं इन्होंने कहते हैं कहीं ना कहीं कहते हैं मंत्रों से छेड़खानी की है, ठीक है। मंत्र जब आप जाप करते हो ना तो बहुत सी ऊर्जा शक्ति आपको कहते हैं इर्द गिर्द आती है। कहते हैं मंत्र कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति करने से पहले हजारों तरीके से कहते हैं इनके जो सेवादार हैं उनकी कहते हैं परीक्षाएं होती हैं, तब जाके आपको किसी भी देवता की साहित्य में रह के उनकी कृपा प्राप्त होती है। ये सारी की सारी गुरु के माध्यम से ही कहते हैं तंत्र सिखाया जाता है। तंत्र, अब मान लो कोई भी शक्ति आ रही है, ठीक है, मान लो कोई भूत है प्रेत है, ठीक है, आपके ऊपर आपको लग रहा है कि हम पे देवी देवताओं की कृपा हो गई है, हम पे सवारी आ रही है, मैं मानता हूँ चलो भाई सवारी आ गई, ठीक है। अब उस मंत्र से कैसे काम लेना है, कोई भूत प्रेत है उस प्रेत को कहाँ बैठाना है, उस प्रेत को उतार तो लिया आपने, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं आपके घर में है तो उसको कहते हैं कैसे कहाँ पे शमशान में कैसे बैठाना है, किसी घाट पे कैसे बैठाना है, ठीक है। सामने वाला ठीक होकर चला गया, उसकी कहता है उसके बाद उसका कहता है अपने घर की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि वो तो ठीक होकर चला गया। अब वो जो दिक्कतें हैं वो आपके साथ होंगी, क्यों, क्योंकि आपने अगर उन चीज़ों को कहते सही ढंग से उनका भोग प्रसाद दिया नहीं, उनको बैठाया नहीं, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। ये सारी की सारी मार्गदर्शन जो है ना गुरु के साहित्य में रह के होता है। हर चीज़ यूट्यूब से नहीं बेटा ज्ञान प्राप्त किया जाता, कुछ ज्ञान जो है गुरु के साहित्य में रह के किया जाता है।
तो इसलिए कहते हैं यूट्यूब को केवल और केवल आप ज्ञान का माध्यम बनाइए, लेकिन उसको अपने जीवन में मत उतारिए। हजारों तरीके के मंत्र यूट्यूब पे दिए गए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन मंत्रों में अगर कोई चूक हो गई तो उसके दुष्ट परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, उसको आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगर सभी यूट्यूब को कहते गुरु बना लेंगे तो हम जैसे कहाँ जाएंगे बताओ आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आके हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के ऊपर कह रहा हूँ। जितने भी कहते हैं ज्ञानी, जितने भी कहते हैं जो दीक्षाएं देते हैं, या जितने भी शक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, जो जितने भी कहते हैं शक्ति, चाहे वो अघोर पंथ से हो, चाहे वो सत्संग संप्रदाय से हो, चाहे वो कहते हैं कौल पंथ से हो, ठीक है, चाहे वो वैष्णव मार्ग से हो, वो गुरु जो हैं उन्होंने अपने कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को रियलाइज़ किया है, वो इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, तब जाके उनको कहते हैं गुरु का साहित्य, जब जाके वो कहते हैं गुरु बने। ठीक है, ऐसे ही गुरु की उपलब्धि नहीं मिल जाती है। गुरु की उपलब्धि के लिए ना बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके गुरु की उपलब्धि मिलती है, तब जाके कोई शिष्य पर गुरु बनाता है। मुंह उठा के कोई भी शिष्य गुरु नहीं बनाता। 100 बार कहता है, जिस तरीके से गुरु उस शिष्य के बारे में सोचता है ना, ये कहता है हमारे लायक है नहीं है, उसी तरीके से शिष्य भी 100 बार सोचते हैं कि ये गुरु हमारे लायक है कि नहीं है। आज की डेट में क्या हो रहा है, बस जाग निःशुल्क दरबारों में क्या हो रहा है, उठाया साड़ी चोला सिंगार जाके गुरु धारण कर लिया, उसके बाद क्या होता है, भटकते रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको कहते हैं ज्ञान की कमी है। असल जिंदगी में गुरु जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत से मिलता है गुरु ऐसा नहीं है। गुरु जो है ना, आपकी पूरी जिंदगी की, आपके अनंत, आपके आने वाले जितने भी वंश हैं उनकी जमा पूंजी होती है वो। एक बार गुरु बनाया होता है ना, आपने सही ढंग से गुरु बना लो तो वो आपकी कहते हैं, ये समझ लो आपके आने वाली पीढ़ियों की सारी परेशानियों को छुटकारा दिलवा देता है। ठीक है, गुरु जो है ना, गुरु का साहित्य में रह के करना बहुत आवश्यक है बेटा जी। गुरु के साहित्य में रह के अगर आप करोगे ना, गुरु के आश्रय में रह के आप करोगे ना, तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर लोगे जीवन के अंदर। लेकिन यूट्यूब से देख के अगर आप मंत्र करते हो तो उससे होने वाली हानि के बारे में आप कहाँ डिस्कस करोगे। ठीक है, उससे आने वाली, मान लो कहते हैं आप मंत्र जाप कर रहे हो, कोई नेगेटिव ऊर्जा शक्ति आपको कहते हैं आ गई आपके समीप, क्या करोगे आप? पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चलती है। माँ काली को ही ले लो, माँ काली को ले लो, माँ काली के साथ साथ हजारों तरीके के चलते हैं। किसी भी देवी शक्तियों के ले लो, इनकी परीक्षाएं होती हैं। किसी के पेट में दर्द होने लगता है, किसी के छाती में दर्द होने लगता है, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, कोई पूजा नहीं कर पाता, कोई दो माला 4-5 दिन कड़ी, माला छूट जाती है। ये सब है क्या? परीक्षा का भाव ही है ये परीक्षा ही होती है। हर कोई साधक नहीं बन पाता। अगर हर कोई साधक बन जाए ना तो हर घर में साधक, हर घर में तंत्र मंत्र होने लगे। हर कोई साधक नहीं बन पाता, बहुत कठिन परीक्षाओं से कहते गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसको गुरु की उपलब्धि मिलती है। और गुरु जब आप बनाते हो तो आप भी बहुत सोच समझ के बनाते हो। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूट्यूब एक सहारा है, मार्गदर्शन के लिए यूट्यूब एक सहारा है। अभी तो अपने जीवन में उसके कहते हैं मंत्रों को कहते जपना, या मंत्रों का कहते हैं अपने जीवन में कहते उतारना गलत है आपको। ठीक है, गुरु के साहित्य में रह के कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं आप भक्ति मत कीजिए, करिए ना भक्ति करने का सबका अधिकार है, पर गुरु के साहित्य में रह के कीजिए। गुरु बनाना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, और जय जय माता रा, हर हर महादेव। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप दरबार आ सकते हैं। दरबार में निःशुल्क दरबार लगता है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।